नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं ये एसएससी CHSL 25 मई 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों के एग्जैक्ट आंसर को। ऐसे ही सभी शिफ्टों के शानदार से एनालिसिस के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति के जन्मदाता हैं, तो यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। MS स्वामीनाथन आपके भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, तो लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मोटर कारों का उत्पादन करने वाली प्रसिद्ध कंपनी हुंडई मूलतः किस देश की कंपनी है, तो ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नौसेना के प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे, तो सही उत्तर हो जाएगा वाइस एडमिरल RD कटारी भारतीय नौसेना के प्रथम सेनाध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत में डाक जीवन बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई, तो सही उत्तर हो जाएगा 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 19वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की। अगर पूछे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है, तो रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच में मैक मोहन रेखा है और भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। तो आप ध्यान रखिए, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा और मैक मोहन रेखा, ये इन तीनों से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जट जतिन किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है, जट जतिन, तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। इसके बाद क्वेश्चन आया था कि आंवला की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो आंवला की उत्पत्ति भारत में हुई है। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला आंवले के उत्पादन के लिए बहुत ही अधिक फेमस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में पड़ता है रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय। WHO की बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इनका मुख्यालय भी जिनेवा में ही पड़ता है। अगर पूछे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। अगला प्रश्न आया था कि लश्कर ए तोयबा किस देश का आतंकवादी संगठन है, तो सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, तो खुशवंत सिंह जी हैं, ध्यान रखिएगा, खुशवंत सिंह जी ने लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पर्णहरित, जिसे आप लोग क्लोरोफिल कहते हैं, में उपस्थित मुख्य धातु है, तो आपके मैग्नीशियम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि लवकों की संख्या कितनी होती है, तो 3 प्रकार के लवक होते हैं, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। ठीक है दोस्तों, वर्णी लवक की बात करते हैं तो ये फलों को रंग प्रदान करते हैं। अवर्णी लवकों की बात करते हैं तो ये भोजन का संग्रहण करते हैं। और हरित लवक की बात करते हैं तो ये पत्तियों में पाए जाते हैं और भोजन निर्माण का काम करते हैं। ये आने वाली शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिए। क्वेश्चन आया था कि ध्वनि की चाल होती है, तो ध्वनि की चाल तो सभी लोग जानते हैं 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन अगर ऑप्शन में इस तरीके से प्रश्न आया था आपके पेपर में, जिसमें मील प्रति घंटा दिया हुआ था, ये थोड़ा सा अजीब प्रश्न आ गया, तो ध्यान रखिए कि 760 मील प्रति घंटा यहाँ पर ध्वनि की चाल हो जाएगी। अधिकतर लोग मीटर प्रति सेकंड में याद करके जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट पेपर में आ गया था। क्वेश्चन आया था कि रक्त को शुद्ध करता है, तो किडनी का काम होता है रक्त को शुद्ध करने का। वैसे जो कृत्रिम रूप से रक्त को शुद्ध किया जाता है, तो उस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं, ध्यान रखिएगा, डायलिसिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व के नियम की खोज किसने की, तो जड़त्व के नियम की खोज की थी गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने जड़त्व के नियम की खोज की थी। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है किसके द्वारा, तो फुट एंड माउथ रोग जंतुओं में होता है और ये विषाणुओं के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, विषाणुओं द्वारा होता है।
दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ क्वेश्चन आता है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। आने वाली शिफ्ट के लिए थोड़े सा पॉइंट लेकर जाइए अपने दिमाग में। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, तो कोशिकीय ईंधन दोस्तों आपके ग्लूकोज को कहते हैं, ध्यान रखिएगा ग्लूकोज की बात करते हैं तो ये मोनोसेकेराइड होता है, यानी कि इसमें शर्करा के एक ही अणु होते हैं। क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का एक अणु और ग्लूकोज का एक अणु जब शर्करा के दो अणु हो जाते हैं तो कौन सी शर्करा बनती है, ध्यान रखिएगा लैक्टोज शर्करा बनती है। आप लोग जानते होंगे लैक्टोज शर्करा, तो ये आपके डाइसेकेराइड शर्करा है लैक्टोज, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलती है। भाई ग्लूकोज और गैलेक्टोज से लैक्टोज बनता है, ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज और ग्लूकोज से माल्टोज बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से तो आपके माल्टोज बनता है, ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज और ग्लूकोज के अणु मिलेंगे तो माल्टोज बनेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलने से लैक्टोज बनता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। गैलेक्टोज आप लोग जानते होंगे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलने से जो लैक्टोज बनता है तो लैक्टोज आपके दुग्ध शर्करा है, मिल्क में यही शर्करा पाई जाती है लैक्टोज शर्करा। वहीं माल्टोज की बात करते हैं दोस्तों, आपके माल्टोज की बात करते हैं तो ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, ये आपके जौ में उपस्थित होता है माल्टोज। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है, तो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है। क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया तो 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम आपके राष्ट्रीय गीत वंदे भारत को गाया गया था। क्वेश्चन है कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार होता है, तो राष्ट्रपति को होता है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 143 के तहत। क्वेश्चन आया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है यूएनओ का मुख्यालय। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया था कि दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घनत्व आपके बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आया था कंप्यूटर से कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन था कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक एवं प्रवर्तक हैं, तो टिम बर्नर्स ली हो जाएंगे WWW के आविष्कारक। लास्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया था, जो बच्चों ने हमें बताया है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र है, तो द हिंदू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन रहे जो बच्चों के द्वारा हमें मिले हैं। जिन्होंने भी पेपर देकर आया है भाई, आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताइएगा कि आपके पेपर में, आपके शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9580482638। अभिनव इंक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार से सभी शिफ्टों के शानदार से एनालिसिस के लिए। इस वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर कीजिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊं आगे के एमटीएस एग्जाम के लिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।